आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंघल। हर बार की तरह इस बार भी हम अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है संवेग और संज्ञान में अंतर। फ्रेंड्स, मनोविज्ञान में ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो देखने में काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इन दोनों के ही अर्थ आपस में काफ़ी अलग हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम ये जानेंगे कि इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज के इस टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले, ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग विषय के अनुसार अलग अलग वस्तुओं के लिए किया जाता है। उपरोक्त ऐसे ही शब्द हैं जिनका प्रयोग मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सी अवस्थाओं या परिस्थितियों के लिए किया गया है, ये समझना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ कहा गया है विषय प्रयोग के अनुसार, यानी कौन से विषय में प्रयोग के अनुसार। अगर हम संवेग को लें और अगर हम ये माने कि भौतिक विज्ञान में संवेग का क्या तात्पर्य होता है, संवेग का तात्पर्य होता है भौतिक विज्ञान में बल और वेग की दोनों की गुणा करके जो कारक बन के आता है उसे हम संवेग कहते हैं। तो संवेग को अगर हम नॉर्मल शब्दों में माने तो एक तरह से इसे गति भी कह सकते हैं, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक गति के समान ही संवेग कहा जा सकता है, लेकिन मनोविज्ञान में इसका अर्थ अलग होता है। इसी प्रकार संज्ञान है। संज्ञान का तात्पर्य अगर हम कानूनी शास्त्र में हम ले तो उसका तात्पर्य होता है कि एक जानकारी में आने वाला अपराध, संज्ञान। इसी प्रकार फ्रेंड्स, मनोविज्ञान में भी कुछ कुछ मिलता जुलता ही है, जानकारी के अनुसार ही मिलता जुलता ही इसका अर्थ है, लेकिन विषय के अनुरूप ही अगर हम किसी शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं तो हमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग किस विषय में किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई, अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया सेल। सेल को अगर हम भौतिक विज्ञान के अनुरूप देखेंगे तो हो गया वो बैटरी। अगर जीव विज्ञान के अनुरूप देखेंगे तो वो हो गया सेल माने कोशिका। अगर हम कानून शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो हो गया सेल माने लॉकअप, यानी जेल, जो छोटा सा पुलिस स्टेशन में ही बना हुआ होता है। तो इस प्रकार विषय के अनुरूप ही हर शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करें तो ये भी देखें कि किस विषय में उसका प्रयोग किया जा रहा है। अब आगे हम इसमें जानेंगे फ्रेंड्स, संवेग का क्या अर्थ है। संवेग, संवेग अर्थात इमोशन, जिसका अर्थ ई प्लस मोशन इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ई अर्थात अंदर से और मोशन यानी गति से। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जाने कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इमोशन, ये जो इमोशन शब्द है यानी संवेग जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है भीतर से बाहर की ओर निकालना। अब इसका अगर हम आगे मतलब जाने वो कुछ इस प्रकार है। इसका तात्पर्य किसी चीज़ या व्यक्ति के प्रति शरीर के अंदर से एकदम तेज गति से आने वाली उत्तेजना ही संवेग कहलाती है। इसका तात्पर्य, जैसे फ्रेंड्स अगर हम नॉर्मल सी कोई वस्तु मान लें कि किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई भावना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, हमें उसे देखकर गुस्सा आता है, तो जो हमारे मन में भावना है वो होगी गुस्सा। लेकिन अगर तीव्र गति से किसी पर हमारा गुस्सा फूट पड़े तो उस भावना को, जब वो तीव्र गति से हमारे शरीर से बाहर आ गई तो हम उसे संवेग का नाम दे देंगे, यानी वो तेज गति से बाहर आ गई। अगर वो हमारे मन में ही रहती तो हम उसे हल्का सा गुस्सा मान लेते, लेकिन अगर वो बाहर आ गई तीव्र गति से किसी पर फूट पड़ी तो वो गुस्सा सिर्फ एक भावना ना रह करके एक संवेग का रूप ले लेती है। इसके बाद आगे, यह एक मानसिक स्थिति है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए। जब मन की भावना फीलिंग्स में जब वृद्धि होती है तो शरीर एकदम उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। इस उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल हम छोटा सा लें, जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, वो किसी बिल्ली से या बंदर से, किसी से डरता है, उसके मन में किसी चीज़ को लेकर डर है और अचानक से वही चीज़ उसके सामने आ जाए तो वो एकदम से घबरा कर खड़ा हो जाएगा। बहुत बुरी तरह उसका रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा, या तो वो वहीं रोने लगेगा या एकदम से वहाँ से भाग जाएगा। तो ये तीव्र गति से जो उत्तेजना उसके शरीर के द्वारा दिखाई गई, इसे ही हम संवेग कह सकते हैं। इस उत्तेजित अवस्था को ही संवेग का नाम दे दिया गया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस प्रकार हैं: भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या आदि। भय, फ्रेंड्स भय कब उत्पन्न होगा? जब एकदम से किसी चीज़ को देखकर हम डर जाएंगे, तो वो डर ही संवेग का रूप धारण कर लेता है, एकदम उत्तेजित अवस्था शरीर की हो जाती है। इसी प्रकार क्रोध, किसी पर गुस्से का एकदम से फूट पड़ना। प्रेम, किसी पर एकदम से हमारी भावनाएं प्रदर्शित करना, जैसे छोटे बच्चे करते हैं अपनी माँ से, अपने पिता से या अपने किसी मित्र से। ईर्ष्या,
ईर्ष्या यानी किसी के लिए जलन, बहुत तीव्र गति से निकलने वाली भावना। इसके बाद आगे आता है हमारा संज्ञान। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जो अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। संज्ञान के द्वारा किसी भी बात को सोचने समझने और किसी भी समस्या को सुलझाने की समझ विकसित होती है। फ्रेंड्स, संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य मानसिक यानी जो मस्तिष्क के द्वारा संचालित होती है, जो अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अनुभव कैसे? जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा अपने आसपास किसी चीज़ को होते हुए देखता है तो उसे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। अब मान लीजिए वो घर में ही अपनी माता को देख रहा है कि किस तरह वो किसी भी काम को कर रही हैं, या कोई भी सामान अगर है उसको किस तरह वो संभाल कर रख रही हैं, या घर में वो कोई अन्य कोई भी काम हो, या उसके बड़े भाई बहन है वो किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे वो दूसरों से बातें कर रहे हैं। तो इस तरह उनको देखना एक अनुभव कहलाता है। और इंद्रियां यानी जो उसके सेंसेस है उनके द्वारा जो उसे बाहरी वातावरण का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो अनुभव और इंद्रियों के द्वारा जो उसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस प्रक्रिया को ही संज्ञान कहते हैं। संज्ञान फ्रेंड्स अगर हम सरल शब्दों में माने तो होती है किसी बात को सोचने समझने की प्रक्रिया। यानी किसी भी मुश्किल को, किसी भी समस्या को हम किस प्रकार हैंडल करते हैं, कैसे उसके लिए तैयार होते हैं, या किसी भी सिचुएशन में हमारा कैसा रिएक्शन रहता है, ये हमारे संज्ञान के ऊपर ही निर्भर करता है, यानी हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। आयु के साथ और बढ़ते अनुभवों के साथ साथ संज्ञानात्मक समझ भी बढ़ती जाती है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जैसे आयु बढ़ती है उसके अनुभव बढ़ते हैं, उसकी जो संज्ञानात्मक समझ है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी डेवलप होता रहता है। एक समान ना रह करके आयु के साथ साथ उसमें वृद्धि होती रहती है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने ये प्रयास किया कि आपको इन दोनों टॉपिक्स के में जो बीच में अंतर है वो आसानी से क्लियर करा पाएँ। आपको इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी भी वीडियो के बारे में हमसे कुछ भी कहना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।